कहानी की शुरुआत में हम हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि एक किलर था, मतलब पैसे लेके किसी को भी मारने वाला। जहाँ वो एक पेरिस में एक खंडर जैसे रूम से एक खिड़की के जरिए सामने वाली एक होटल में नजर रख रहा था जहाँ उसका टारगेट आने वाला था। इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है और दोपहर हो जाती है जहां उसका टारगेट अभी भी नहीं आया था। इसलिए वो खुद को फ्रेश करता है, पानी वानी पीता है और एक हेडफोन में गाने सुनते हुए वापस अपने काम में लग जाता है, जो कि इस वक्त उसके टारगेट का इंतजार करना था। थोड़ी देर बाद वो खिड़की से नीचे कुछ लोगों को देखते हुए हमें बताता है कि हर एक सेकंड में इस दुनिया में 1.8 लोग मरते हैं और उसी सेकंड में 4.2 लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं। मतलब उसके इस काम से इस दुनिया को एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो खुद को एक्टिव रखने के लिए योगा करने लगता है। थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद उसे भूख लगती है, इसलिए वो अपने ऊपर एक कोट और सर पर एक हैट डाल के नीचे आता है और एक मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट से कुछ खाने की चीजें लेता है। और यहाँ वो उसके कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है कि वो उसके टारगेट के अब पिछले 5 दिनों से इंतजार कर रहा है। वहीं उसका कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि उसके पास पक्की खबर है कि वो इसी होटल में आने वाला है। जहां किलर कहता है कि वो अगले 2 दिन इंतजार करेगा, उससे ज्यादा नहीं। जिसके बाद वो उस फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक बेंच में बैठकर अपने खाने का लुत्फ उठाता है और वहां कुछ लोगों को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने कमरे में आता है और अपने हाथों में ग्लव्स डाल के एक स्कोप की मदद से नीचे कुछ अजनबी लोगों को फिर देखता है। शायद उसका काम ऐसा है कि वो लोगों से बात नहीं कर पाता और कभी कभी वो अकेला महसूस करता है। रात को वो एक स्नाइपर गन तैयार कर रहा था कि तभी वहां कोई आता है और किलर उसे मारने के लिए उसकी तरफ अपनी गन करके खड़ा होता है। लेकिन वो एक मेल मैन था जो कि बिना रूम के अंदर देखे मेल को जमीन में डालकर चला जाता है, जहां किलर राहत की सांस लेता है। लेकिन ये चीज दिखाती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिसके बाद फिर वो अपनी खिड़की से लोगों को देखता है, जहां उसका टारगेट तो अभी भी नहीं आया था, लेकिन वो उस होटल के दूसरे कमरों में एक अकेली लड़की, एक बूढ़े आदमी और एक कमरे में एक कपल को देखता है जो कि सेक्स कर रहे थे। लेकिन ऐसी चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती और अपने काम के बीच में वो इमोशंस को नहीं आने देता। जिसके बाद वो ब्रश करता है और टेबल के ऊपर सो जाता है। लेकिन वो पूरी तरह सोया नहीं था। वो थोड़ी थोड़ी देर में होटल को चेक करता है और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाता है और बीच में वो अपने हार्ट बीट भी चेक करता रहता है। ऐसा इसलिए ताकि जब वो अपने काम को अंजाम दे तो वो एकदम फ्रेश और फोकस्ड हो। जहां वो देखता है कि उसके टारगेट वाले कमरे में एक मेड पर्दे हटा रही थी, मतलब कि वो आने वाला है। जहां थोड़ी देर बाद वहां एक ब्लैक गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और उस कमरे के अंदर आता है। और ये देखकर किलर अपनी स्नाइपर गन तैयार करने लगता है कि तभी वहां पर एक और ब्लैक गाड़ी आती है जिसमें से एक औरत निकलती है और वहीं किलर अपनी पोजीशन लेता है, जहां उसकी हार्ट बीट 100 के ऊपर चली गई थी। जहां अपना काम करने के लिए उसे 60 के नीचे लाना होगा, इसलिए वो खुद को शांत करता है। जहां वो देखता है कि वो औरत एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन किलर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम पूरे लगन से करता है। जहां वो खुद को फोकस करता है और मौका देख के शूट करता है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट उस आदमी के सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। ये देखकर उस रूम में अफरा तफरी मचने लगती है और वहां पर एक बॉडीगार्ड आ जाता है। और यहाँ किलर भी समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। जहाँ वो जल्दी से अपनी चीजें इकट्ठा करने लगता है और अपने ऊपर एक हेलमेट डाल के उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपना स्कूटर लेके वहां से जल्दी से जाने लगता है। और उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच जाती है। किलर अपनी गन वाले बैग को एक ट्रैश ट्रक में डालता है और न जाने कहां से निकलकर वो अपने स्कूटर को एक जगह पर पार्क करता है और पैदल चलकर एक स्टोर के बाथरूम में जाकर उसकी बॉडी को साफ करने लगता है ताकि उसके गन से निकले बारूद उसकी बॉडी से निकल जाए। और अपनी दाढ़ी शेव करके एक टैक्सी में एयरपोर्ट पहुंचता है वापस अपने शहर सैंतो डोमिंगो जाने के लिए। लेकिन वहां एक पुलिस के डॉग को देखकर वो फिर बाथरूम में जाकर खुद को साफ करता है और अपना बोर्डिंग पास दिखाकर उसके कॉन्ट्रैक्टर को सारी बात बताता है। जहां वो उससे नाराज था, लेकिन वो कहता है कि उससे जो हो सकेगा वो करने की कोशिश करेगा। जहां किलर उस फोन को डिस्ट्रॉय करता है और प्लेन में बैठकर जाने लगता है। लेकिन उस फ्लाइट में किलर को एक काले सूट वाला बंदा कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए जब उनकी फ्लाइट सैंटो डोमिंगो जाने से पहले एक एयरपोर्ट में रुकती है तो किलर वहां की दूसरी फ्लाइट की टिकट बुक करता है जो कि अगले दिन थी और वहां के एक होटल के कमरे को बुक करता है, जिसके दरवाजे के नॉब पर वो एक कांच का ग्लास रखता है ताकि अगर कोई उसके कमरे में घुसे तो उसे पता चल जाए। और अपने पास एक चाकू रख के एक कुर्सी में बैठा सो जाता है। अगले दिन किलर उसकी फ्लाइट में बैठता है और सैंटो डोमिंगो में लैंड करता है, जहां वो एक सिल्वर जीप में बैठकर जंगल और पहाड़ी रास्तों से अपने घर के मेन गेट तक पहुंचता है। लेकिन वहां उसे कुछ जूतों के निशान और जली हुई सिगरेट्स दिखती है।
जहाँ ये देखकर वो तुरंत अपनी गन निकालता है और जल्दी से अंदर जाने लगता है। उसे उसके घर के अंदर से कुछ म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी, जहाँ वो खिड़की से अंदर जाता है और म्यूजिक को ऑफ करता है, जहाँ उसे उसके घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा दिखता है और कुछ खून के धब्बे दिखते हैं। और ये देखकर वो एक फोन करता है, जहाँ अगले सीन में वो हड़बड़ी में एक अस्पताल पहुंचता है, जहाँ मार्कस नाम का एक आदमी उसकी वाइफ के पास बैठा था, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। मार्कस दरअसल किलर की वाइफ का भाई था, जहाँ दो लोग ने उसके घर में घुसकर उसकी वाइफ के साथ ये किया था, जो कि किलर के लिए वहां पर आए थे। और उनमें से एक औरत थी, जहाँ वो किलर की वाइफ को मार डालते, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहां से भाग गई। और हाँ, वो दोनों एक ग्रीन कलर की टैक्सी में आए थे। ये सारी चीजें सुनकर किलर मार्कस से कहता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ मगदाला को होश आता है, जहाँ वो किलर को बताती है कि उसने उन लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब किलर के काम के बारे में उसकी वाइफ अच्छे से जानती थी। जिसके बाद किलर उसके गार्डन में खुदाई करता है, जहाँ अंदर एक लॉकर था और उसमें कुछ चीजें जैसे गन्स, पासपोर्ट और फोन्स। किलर उन सबको एक बैग में डालता है और अपनी जीप लेके उस ग्रीन टैक्सी की तलाश में निकल पड़ता है, जहाँ घंटों इधर उधर भटकने के बाद फाइनली उसे वो कंपनी मिल जाती है जो ग्रीन टैक्सी रखते हैं। रात को किलर जबरदस्ती उनकी ऑफिस में घुसता है और उनके कंप्यूटर से पता लगाता है कि उस दिन उसके घर के एड्रेस पर कौन सा टैक्सी ड्राइवर आया था, जहाँ पर उसे लियो रॉड्रिगेज नाम मिलता है, जिसके डॉक्यूमेंट्स लेके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किलर डोलोरेस नाम की एक औरत को फेडेक्स के जरिए एक पैकेज भेजता है, जो कि उसके पास आज से 2 दिन बाद पहुँचेगा। अब ये क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो लियो का पीछा करने लगता है और मौका देख के उसकी टैक्सी में बैठ जाता है, जहाँ रास्ते में किलर उसे उसकी गन दिखाता है, जहाँ लियो को लगा कि वो उसे लूटना चाहता है, इसलिए वो उसे अपना वॉलेट देता है। लेकिन जब किलर उसे उस दिन के बारे में पूछता है तो लियो डर के मारे उसे सारी चीजें बता देता है कि उसने एक प्राइवेट एयरपोर्ट से 2 लोगों को अपनी टैक्सी में बिठाया, जो कि एक आदमी और एक औरत थे, जहाँ वो आदमी उसे सन के जैसा लग रहा था। जिसके बाद उसने उनके बताए एड्रेस पर उनको ड्रॉप किया और उनके आने का इंतजार किया, जहां वो लगभग 1 घंटे बाद वापस आए और लियो उन्हें वापस एयरपोर्ट ले गया। ये सुनकर किलर लियो को उसके टैक्सी को एक ब्रिज के नीचे ले जाने को बोलता है और यहाँ लियो उसे बताता है कि जब वो वापस आए तो उस आदमी के पैर में एक चोट लगी थी। जिसके बाद किलर उसे शूट कर देता है और बड़े ही आराम से वहां से जाने लगता है। जिसके बाद वो फिर एक एयरपोर्ट पहुंचता है और रात को न्यू ऑरलिन्स में लैंड करता है, जहां वो अगली सुबह एक व्हाइट वैन को एक स्टोरेज फैसिलिटी के एक यूनिट में ले जाता है। और यहाँ वो हमें बताता है कि उसके पास ऐसी 6 यूनिट्स पूरे यूएस में है, जहां से वो कुछ गोलियां और अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है और अपनी वैन का नंबर प्लेट बदल कर एक मॉल में से कुछ सफाई करने की चीजें लेता है और उसके बाद एक सफाई कर्मचारी बन के एक बिल्डिंग के सामने बैठ जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद डोलोरेस आती है और उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ फेडेक्स का एक ट्रक आता है, जिसमें किलर द्वारा डोलोरेस को भेजा गया वो पैकेज था, जहाँ वो डिलीवरी वाले की मदद से किलर उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है, जहाँ वो दोनों चौथे माले पर उतरते हैं और वो डिलीवरी बॉय डोलोरेस की ऑफिस में जाता है। और जब वो वापस आता है तो उस डोर के बंद होने से पहले किलर एक गन और एक केस लेकर अंदर घुस जाता है, जहाँ वो डोलोरेस को लेकर उसके बॉस की ऑफिस में जाता है, जो कि किलर का कॉन्ट्रैक्टर था, जिसका नाम हॉजेस था। किलर डोलोरेस को एक स्ट्रैप देता है, जिससे वो हॉजेस को उसकी चेयर में बांध देती है और फिर खुद को एक बाथरूम में बांध देती है। बाहर किलर हॉजेस से उन दोनों के बारे में पूछता है जिन्होंने उसकी वाइफ पर हमला किया, लेकिन हॉजेस उल्टा उसे समझाने लगता है कि तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए था। वहीं किलर उसके लैपटॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे फिर वो सवाल पूछता है, जहां इस बार हॉजेस कहता है कि उनके नाम उस लैपटॉप में थे। और ये सुनकर किलर उसकी छाती में एक नेल गन से कुछ नेल घुसा देता है और एक बार फिर उससे उसके बारे में पूछता है, लेकिन तभी उसका खून निकल जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर किलर उसके डस्टबिन को अंदर लाता है और डोलोरेस के पास जाता है, जहां उसने वहां कुछ ड्रग्स को ले लिया था खुद को शांत करने के लिए। और वो किलर से कहती है कि वो उसे उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन बदले में उसे उससे एक वादा करना होगा। वो जानती है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे मारने के बाद वो उसकी लाश को गायब नहीं करेगा, ताकि उसकी मौत के बाद उसके बच्चों को उसके इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। वो किलर कुछ नहीं कहता, वो उसे खोलता है, जहाँ जब वो बाहर आके हॉजेस की लाश को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। खैर, किलर हॉजेस की लाश को एक डस्टबिन में डालता है और उसकी सारी चीजें भी, जिसमें किलर के फिंगरप्रिंट्स थे। जिसके बाद वो उस डस्टबिन के साथ डोलोरेस को लेकर उसके घर जाने लगता है, जहां उन दोनों की इंफॉर्मेशन थी। जब किलर डोलोरेस के घर के आगे अपनी वैन को पार्क करके अंदर गैराज का दरवाजा खोलने जाता है, तो डोलोरेस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और ये चीज दिखाती है कि चाहे बचने के चांसेस ना के बराबर हो, लेकिन जब बात आपकी जान की आती है तो आप एड़ी तक का जोर लगा देते हैं।
खैर किलर वापस आता है और उस वैन को गैराज के अंदर पार्क करता है, जहां ऊपर डोलोरेस उसे उन दोनों के बारे में और जिसने उन दोनों को हायर किया था उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। और बाहर आते वक्त किलर पीछे से डोलोरेस की गर्दन मोड़ देता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाती है। जिसके बाद किलर उन दोनों की बॉडी को एसिड में डिसॉल्व करता है और उस वैन को एक पार्किंग बोट में ले जाकर उनको समुद्र में फेंक देता है। जिसके बाद किलर उसी वैन में फ्लोरिडा जाने लगता है जहाँ वो आदमी रहता था, जहां शहर में एंटर करने से पहले किलर उसकी वैन की नंबर प्लेट फिर बदलता है और उस वैन को उसी वैन जैसी कई सारी वैन्स के बीच छोड़ देता है और एक रेंटल कार में शहर के अंदर जाता है और उस आदमी के घर तक पहुंचता है जहां उसके साथ 2 और लोग थे और उसका कुत्ता भी वहां पर था। ये देखकर किलर एक मॉल में से कुछ खाना, दवाइयां और एक शराब की बोतल लेता है और उसके घर पर उसके दोस्तों के जाने का इंतजार करने लगता है, जहाँ लगभग शाम को वो लोग गाड़ी में बाहर जाते हैं और किलर उनका पीछा करता है, जहाँ वो एक कसिनो में जाते हैं और किलर यहाँ देखता है कि उनमें से एक आदमी लंगड़ा रहा था और जैसा कि लियो ने कहा था कि उस आदमी के पैर में चोट लगी थी, किलर के दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाती है कि वही वो आदमी है। जहाँ वो लोग देर रात को घर आते हैं और उस आदमी को ड्रॉप करके बाकी के 2 लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं किलर की हार्ट बीट पता नहीं क्यों पर तेज हो रही थी, जहाँ इस बार वो उसकी खड़ी उतार देता है और बाहर निकलकर सबसे पहले उसके कुत्ते को नींद की गोलियां मिलाकर कुछ खाना देता है और पास में एक गाड़ी के पास उनके असर करने का इंतजार करने लगता है। जहाँ जब उसके भौंकने की आवाज बंद होती है तो किलर अपनी गन निकालकर अंदर जाता है, जहाँ वो कुत्ता खर्राटे मार रहा था। जिसके बाद किलर ऊपर जाता है और घर के अंदर घुसता है, जहाँ पर वो आदमी उसके बाथरूम में नहा रहा था। तभी किलर दूसरे कमरे में टीवी की आवाज सुनता है और वहाँ देखने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था कि तभी वो आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है, जहाँ वो किलर की गन को नीचे फेंक देता है और उसे मारने लगता है। जहाँ वो आदमी एक बहुत ही ताकतवर आदमी था, इसलिए किलर पर भारी पड़ता है और तभी उसके हाथ में एक गन भी आ जाती है, जहाँ पर किलर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसके पैर पर वार करता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। जहाँ जब वो आदमी अपनी गन के साथ वहाँ उसे मारने आता है तो किलर दरवाजे के पीछे से शूट कर देता है और फिर बाहर आके अपना काम खत्म करता है। लेकिन गोली की आवाज सुन के वो कुत्ता वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर किलर भागता है और उस कुत्ते से पहले बाहर निकल के गेट बंद कर देता है। ये दिखाता है कि किलर बिना वजह किसी की भी जान नहीं लेता। जिसके बाद वो उसके घर को जलाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में वो एक फ्लाइट में बैठा था और वो न्यूयॉर्क सिटी में लैंड करता है, जहाँ वो औरत रहती थी। किलर एक और रेंटल कार लेता है और उस औरत के घर के बाहर इंतजार करने लगता है, जहाँ रात को वो अपनी गाड़ी में बाहर जाते हैं और किलर उसका पीछा करने लगता है। जब वो औरत एक लाल बत्ती पर रुकती है तो किलर अपनी गाड़ी को आगे लेके उसे मारने जाता है, लेकिन तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वो रुक जाता है। वो औरत ड्राइव करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाती है और ये देखकर किलर अपने ग्लव्स पहनता है और अंदर जाके उसे अपनी गन दिखाता है और उसके सामने बैठ जाता है। वो औरत उसे देखकर सारा खेल समझ जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं कुछ ड्रिंक्स पीना चाहूंगी, और अपने लिए कुछ ड्रिंक्स मंगाती है और किलर को खाना ऑफर करती है, जिसे ऑब्वियसली वो नहीं खाता। जब उसकी ड्रिंक्स आती है तो वो औरत किलर को बताने लगती है कि वो उसकी वाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और उसे ये भी बताती है कि उसने ये काम पैसों के लिए करना शुरू किया था। थोड़ी और बातें करने के बाद किलर उसे बाहर ले आता है, जहाँ वो उसे मारने वाला था, जहाँ सीढ़ियों से उतरते वक्त वो गिर जाती है और किलर का हाथ मांगती है, लेकिन किलर उसे शूट कर देता है और देखता है कि उसने अपने दूसरे हाथ में एक चाकू पकड़ा था। मतलब वो भी बाकी जैसे ही थी, अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश करने वाली। किलर फिर एक फ्लाइट में बैठता है और शिकागो जाने लगता है, जहाँ वो क्लाइंट था जिसने उन दोनों को हायर किया था। जहाँ वो उसके घर पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि वो एक बैलिकोनिक्स नाम के जिम में जाता था, जो कि वहाँ से 9 मिनट की दूरी पर था। उसके वहाँ से जाते ही किलर उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक सेंसर लॉक लगा हुआ था, जो कि एक की कार्ड से खुलता है। ये देखकर वो अमेज़न से एक नॉब कॉपियर ऑर्डर करता है और बैलिकोनिक्स जिम में अपने लिए मेंबरशिप लेता है। और रात को वो एक डीलर से एक गन लेता है जिसे कोई ट्रेस ना कर सके। अगले दिन अमेज़न से उसका नॉब कॉपियर आ जाता है, जिसे लेकर किलर उस जिम में जाता है और वहाँ एक सफाई कर्मचारी की चाबी चुरा लेता है। लॉकर में उसका क्लाइंट उसके ट्रेनर से बातें कर रहा था और उनकी वहाँ से जाते ही किलर क्लाइंट के लॉकर से उसका की कार्ड निकालता है और अपने नॉब कॉपियर से उसे कॉपी करके दूसरी की बनाता है और ओरिजिनल कार्ड को वापस लॉकर में रख के वहाँ से चला जाता है। रात में जब किलर क्लाइंट के घर की तरफ जा रहा था तो उसे उन लोगों की आवाज सुनाई देती है जिनको उसने मारा था। वो उस लॉक को खोलता है और एक एलिवेटर से उसके फ्रंट डोर तक पहुंचता है। वो क्लाइंट किसी से बात कर रहा था और तभी उसके सामने किलर आता है और उसकी गन देख के वो अपना फोन काट देता है और किलर से कहता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। किलर उसे डोलोरेस द्वारा दिया गया वो कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर क्लाइंट समझ जाता है कि वो कौन है। वो कहता है कि उसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। जब किलर ने अपना निशाना चूक दिया तो हॉजेस ने उससे कहा कि वो सारी सिचुएशन संभाल लेगा, जहाँ क्लाइंट ने बस उसे पैसे दिए थे और हॉजेस ने ही अपनी मर्जी से सब किया था। ये सुनकर
मगर किलर समझ जाता है कि वो मासूम है। हर पैसे वाला इंसान गुनहगार नहीं होता, इसलिए किलर उसे एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी देता है और वहाँ से चला जाता है और उन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले सीन में किलर वापस अपने घर आ गया था, जहाँ वो अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके साथ नजारे का लुत्फ उठाने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।